click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. खिली जहाँ पे गए हूँ, रुका वहीं पे मैं हूँ, है माड़ा मोटा हंसता सीधा साधा रसता, नी आजा नी बटरफ्लाई बन के तूले अंगड़ाई तन के, नी आजा कुड़ी आजा खेतों में, नी बटरफ्लाई बन के तूले अंगड़ाई तन के, नी आजा कुड़ी आजा खेतों में, आ गदर मचाएंगे हम, एक पेड़ लगाएंगे हम, नी आजा कुड़ी आजा खेतों में, नी बटरफ्लाई बन के तूले अंगड़ाई तन के, नी आजा कुड़ी नी आजा रे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में आपका। तो गाइज अभी मेरे साथ हैं देव नेगी साहब और इन्होंने बॉलीवुड में अपनी स्पेशल आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा धूम और धमाल मचा दिया है। स्वागत है सर। थैंक यू सो मच डियर। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि इनका और मेरा बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। ये जहाँ से बिलोंग करते हैं वहीं से मैं भी बिलोंग करता हूँ, यानी कि उत्तराखंड। तो सबसे पहले मेरे जो ऑडियंस हैं वो जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी क्या है, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि आखिर ये देव नेगी है कौन, कहाँ से आया है। अब जैसे कि आपने बताया कि हम दोनों एक ही जगह से हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ, वहाँ पे एक जगह है अल्मोड़ा द्वाराहाट, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और आफ्टर माई स्कूलिंग मैं फिर जलंधर गया आगे की स्टडी के लिए। मैंने वहाँ से फिर बीए किया म्यूज़िक से। फिर 2010 में मैं मुंबई आ गया और तब से स्ट्रगल अपना शुरू हुआ। फिर 2013 मुझे पहला गाना मिला और तब से शुरू है, चालू है सब काम धंधा। आपने बोला 2013 में आपको पहला गाना मिला, तो जब आप स्टूडियो में पहली बार गए या फिर आपने स्क्रैच फाइल्स भेजी होंगी, क्या क्या प्रोसेस क्या था और कैसे वो आपको पहला गाना मिला? एक्चुअली स्टूडियोज़ में तो मैं पहले से गाता था। जब मैं जलंधर में था तो मैं ये अब रेडियोज़ के लिए जिंगल्स गाया करता था। तो स्टूडियो का मुझे एक्सपीरियंस पहले हो चुका था। वहाँ जलंधर में कोरस किया करते थे भजनों की या किसी कोई भी लोकल एल्बम जो निकलती थी लोगों की। तो ये इस गाने का ये हुआ कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया था बॉम्बे में रहते हुए। तो मैं किसी फ्रेंड के थ्रू उनसे मिला, चिरंतन भट्ट जी से। तो उनको मेरी आवाज़ पसंद आई और उन्होंने मुझे गवा लिया वो गाना फाइनली। तब से हम काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं मेरे वो। तो उनका बहुत बहुत मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने पहला ब्रेक मुझे दिया। और उसके बाद तो फिर उंगली पे नचा दे और मतलब तनु एट्स मनु रिटर्न्स का वो गाना, मतलब बहुत अमेजिंग आपकी जर्नी और करियर ग्राफ दिखा है। उसके बारे में कैसे आप लेते हैं और अपनी इस छोटे करके जो आप बड़े फुट स्टेप्स मतलब आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बस मैंने मेहनत की उस टाइम से। मैं मतलब ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं करता हूँ, अभी भी मेहनत करता हूँ। वो जो मुझे स्टेप बाय स्टेप जो गाने मिलते रहे, छोटे बड़े बड़े छोटे, मेरे लिए तो बड़े ही थे सभी गाने। बट कोई हिट होता है, कोई उतना नहीं हो पाता है। तो ये सब गाने मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तनु वर्स मनु वाला जो गाना है वो बहुत मेरे दिल के करीब है। उसका गब्बर इज़ बैक वाला गाना वो भी मुझे बहुत पसंद है। फिर उंगली भी थी, ये सब गाने थे। हीरो का गाना था, प्यार का पंचनामा 2 का गाना था, पारो गाना था। बट जब बद्री फाइनली जब बद्री आया, बद्री की दुल्हनिया, वो एक मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मैं बोल सकता हूँ कि उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ के इतने सारे व्यूज़ हैं उसके यूट्यूब पे, लोगों ने सुना है। तो उस गाने को मैं अपना ये पूरा श्रेय दूंगा कि उस गाने ने मेरी लाइफ को चेंज किया है। अच्छा, दाजू मैं बोल सकता हूँ ना? हाँ, दाजू मतलब होता है पहाड़ी में बड़े भैया। तो दाजू अगर मैं बात करूँ आपको बद्री के गाने की, तो एक मतलब जो बेसिक लाइन है वो तो थोड़ी सा ऑडियंस को सुना दीजिए ना। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। बेबी के देखे झुमके, लगा दे 4 ठुमके, छिछोरे नाचे जम के रे। यूपी में दिन दहाड़े, विंडो और छत पे ताड़े, हम देखे आंखें फाड़े रे। अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नौटी नजरिया, तुझको बना करके, तुझको बना करके, तुझको बना करके ले जाएंगे बद्री की दुल्हनिया, तुझको बना करके ले जाएंगे हो बद्री की दुल्हनिया, रानी बना करके ले जाएंगे बद्री की दुल्हनिया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग्स। अब मुझे बताइए कि इसके बाद आने वाली थी आपकी अगली फिल्म जब हैरी मेट सेजल, राइट? प्रीतम दास से कैसे आपकी मुलाकात हुई, कैसे मतलब क्या चीज़ें अप्रोच हुई और किस तरह से आपका लक फैक्टर काम आया या फिर आपका जो गायकी है जो एकदम अलग जॉनर की है वो काम आई? प्रीतम दा ने कैसे अप्रोच किया आपको? इससे पहले मैं नाच मेरी जान गा चुका हूँ ट्यूबलाइट के लिए, तो उस टाइम से उनसे अपना बातचीत है। तो और ये गाने की बात कहूँ अगर मैं ये बटरफ्लाई की, तो इसके लिए मुझे बुलाया गया था वहाँ से कि गाना है उसको डब करना है। तो मैं गया वहाँ पे, तो मुझे उनकी टीम थी, सभी ने मुझे बताया, ब्रीफ दिया कि ऐसा ऐसा गाना है, पंजाब में शूट होने वाला है, ऐसा ऐसा गाना है, पावरफुल वॉइस चाहिए इसके लिए। तो मैं उसे गा के आया और मैं ये बता दूं कि मैं दादा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके गाने सुन सुन के काफ़ी सीखा हूँ और काफ़ी मतलब पसंद करता हूँ उनको, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। उनके साथ काम करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं दादा के लिए काम कर रहा हूँ। उसके ऊपर से फिर अभी ये गाना जब मुझे पता नहीं था कि ये गाना अब क्या बोलते हैं शाहरुख जी के ऊपर है, जब मुझे पता चला फाइनली कि ये उनके ऊपर है, तो मेरी खुशी डबल हो गई, क्योंकि एक तो दोनों का मैं फ़ैन हूँ, प्रीतम दा का भी और शाहरुख जी का, तो बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं उनको। तो मेरे लिए खुशी का मतलब डबल खुशी हो गई थी, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश था इन चीज़ों के लेके। तो आपने शाहरुख की मुझे बताया कि शाहरुख से जब आप मिले आपको खुशी हुई। शाहरुख आपको पर्सनली मिले और उन्होंने गाना सुना या कुछ? उन्होंने गाना सुना, मैं उनसे पर्सनली मिला नहीं। उन्होंने गाना सुना, उनको पसंद आया, सब पूरी टीम को, शाहरुख सर को, इम्तियाज़ अली सर को, दादा को, सभी को। कोई ऐसी ट्रिविया जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं जो सिर्फ आप ही को पता है और आप बताना चाहते हैं कि मेरे साथ बटरफ्लाई सॉन्ग के दौरान ये चीज़ें हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ख़ास ऐसा नहीं, डबिंग हुई थी प्रॉपर, और ऐसा कुछ खास तो इंसिडेंट नहीं हुआ, बट मेरा यही था कि मैं पूरा ध्यान मेरा गाने की तरफ था कि मैं गाने को पूरे दिल से गाऊं, पूरे अच्छे से निभाऊं, उसमें कोई कमी ना रहे मेरी तरफ से, कि पूरे दिल से मैंने उसे गाने की कोशिश की, बस यही मेरा पूरा ध्यान गाने की तरफ था तब। नाच मेरी जान आपने गाया है और वो भी हमारे थोड़ा सा पहाड़ी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ ये जो है ये भी नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है सॉन्ग। दोनों सॉन्ग की अगर मैं बात करूँ, दोनों प्रीतम दा ने कंपोज किया है और दोनों में खान से हैं। सो कौन सा ज़्यादा आपको थोड़ा टफ लगा? और सुर का होता है ना कुछ समथिंग ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो वो कौन सा आपको टफ लगा और कौन सा चैलेंजिंग था ज़्यादा? चैलेंजिंग बोलना चाहूँगा एक्चुअली, हर एक गाने का एक अलग मूड होता है। हम किसी को कम ज़्यादा आंकना, वो तो खैर मतलब हाँ, मतलब वो न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि हर गाने की एक तासीर रहती है, एक वो रहता है। जैसे अपना नाच मेरी जान में फीलिंग वाला डांस वाला गाना था, दो भाइयों की कहानी थी, दो भाई आपस में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, प्यार से बातें कर रहे हैं, वो एक अलग, उसमें फील तुम्हारा अलग होना चाहिए, उस गाने का मूड अलग था, उस गाने के लिरिक्स अलग थे, वो एक अलग था। और अब बटरफ्लाई का ये है, इसमें रोमांटिक गाना है, लड़का लड़की का डांस नंबर है, रोमांस भी है, डांस भी है, तो इसका एक अलग वो है, जोन है। तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, कोई भी आसान कोई भी मुश्किल ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अपनी जगह मुश्किल थे और दोनों चैलेंज था मेरे लिए, दोनों गानों को गाना, और मैं कर पाया। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। और तारीफ़ काबिल जो कहते हैं ना, वो दोनों ही सॉन्ग सुन के लगता है। एंड आपने सलमान के साथ भी काम किया, आपने शाहरुख के साथ भी काम किया है। अब आगे किस खान या कुमार या फिर कपूर को देखना चाहते हैं आप? मैं एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि देखा मैंने, कोई ऐसा सोच के नहीं आया था घर से कि किसी के लिए मैं उसके लिए गाना चाहता हूँ। मैं गाना गाने के लिए आया था और गाना गाने से ही सबके लिए गा पा रहा हूँ, तो मेरा फोकस हमेशा गाने पे ही रहता है। और गाने के ज़रिए अगर कोई भी स्टार या कोई भी एक्टर उसमें आ रहा है, तो वो मेरे लिए अच्छी बात है। मैं किसी को एडमायर करके सोच के ये नहीं सोचा था। मैंने लास्ट टाइम एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरा जो ड्रीम है वो अब शाहरुख जी के लिए गाने का था, तो मेरा वो ड्रीम भी पूरा हो गया। तो अभी मैंने ये नहीं सोचता कि अभी इनके ऊपर आए, इनके ऊपर आए, किसी के ऊपर जो गाने पे फोकस करता हूँ, गाना अच्छा होना चाहिए, गाना मैं अच्छा गाऊँ, बस यही। पहले देखते थे हम कि जैसे जो सिंगर्स हैं जैसे सोनू निगम साहब हैं और उदित नारायण सर हैं जो, तो वो एक पर्टिकुलर एक्टर
की वॉइस बन जाते थे, लेकिन अब जो है वो ऐसा ट्रेंड नहीं है। अब हर कोई सिंगर गा रहा है, हर कोई अपने मतलब जैसे आप अभी शाहरुख की वॉइस बने हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो पहले वाला ट्रेंड था वो वापस आना चाहिए, या फिर ऐसे ही बदल बदल के मतलब चीज़ें होनी चाहिए? एक्चुअली मैं दोनों बातों से सहमत हूँ। मे बी ये भी है कि कभी कभी पिक्चर की स्टोरी अलग होती है। पिक्चर जैसे पिक्चर पंजाब की है तो उसमें सिंगर थोड़ा पंजाबी टच वाला ही चाहिए होता है। अगर उसमें हम कोई ऐसा सिंगर डाल दें जो रोमांटिक आए तो शायद वो पिक्चर के साथ मैच नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो वो सिंगर अगर चेंज कर रहे हैं तो वो कंपोज़र हो गया या पिक्चर के डायरेक्टर, उनकी एक सोच है कि कैसे सिंगर से गवाया जाए कि वो पिक्चर को पूरी अपना मूवी को जस्टिफाई करे, कि वो हाँ कि वो उसका बैकग्राउंड पता लगे कि पिक्चर कहाँ से बोल रही है। तो ये एक पहलू आज की डेट में अच्छा है अगर, और इसकी वजह से न्यू कमर्स को बहुत चांस मिलता है, ये भी एक अच्छी बात है। बट ये सब अब डायरेक्टर और कंपोज़र के ऊपर है ये सब। ये इसमें हम कुछ उतना नहीं कह सकते। मतलब सिंगर्स की चॉइस है। हाँ, वो सब कंपोज़र और डायरेक्टर के ऊपर होता है। और अगर मैं पूछूं आपसे कि मतलब बेस्ट आपको जो, जिनके आप आवाज़ के मुरीद हैं और जिनकी आवाज़ मतलब आपको मतलब एक दिमाग में होता है ना सेटअप कि हमें ऐसे लेवल को छूना है या इससे आगे जाना है, तो इंडस्ट्री में कौन से ऐसे गायक हैं, भले ही वो मेल हो या फीमेल हो, जिनको आप एडमायर करते हैं और जिनको आप चाहते हैं कि उनकी तरह आप अच्छा काम करें? मैं मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर दा, इन लोगों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मैं इनके मतलब एक बोलते हैं इतनी भी चीज़ हो जाऊँ ना इनके आर्ट की, अगर मुझे थोड़ा सा भी चीज़ें मुझ में आ जाती हैं तो मैं अपने आप को लकी समझूंगा कि इन लोगों को सुन सुन के मैं सीखा हूँ बचपन से। तो ये लोग तो स्कूल हैं अपने आप में, एक इंस्टीट्यूशन है। इनसे बंदा सीख सकता है। इनके गाने अगर सुन ले, वो याद करने लग जाएं, उस पर प्रैक्टिस करे तो बंदा उनसे सीखता है। मैंने भी खुद इनके गाने सुन सुन के सीखा है म्यूज़िक को। तो ये मेरे आइडल, मैं बोलूँगा कि किशोर दा, रफ़ी साहब, ये लोग ग्रेट लोग थे। बचपन की कोई याद जो मतलब किशोर दा और रवि साहब के जो आप गाने सुनते थे वहाँ पे पहाड़ों में, क्या वैसा जैसे ट्यूबलाइट में दिखाते हैं कि झरनों के बगल में बैठ के बकरी बकरी के आसपास, क्या ऐसा ही कुछ था क्या? थोड़ा बताइए ना हमें। हाँ, ऐसे ही होता था मेरे साथ भी। हम भी जब हमारे गांव तुमको बताइए कैसे होते हैं, जंगलों में, ऐसे पहाड़ी इलाके में होते हैं। तो जैसे थोड़ा सा घर से बाहर ऊपर पहाड़ी इलाके में गए तो गाने रफ़ी साहब के, ये वादियाँ, ये फ़िज़ाएं बुला रही है तुम्हें, ये सब गाने गाने का बड़ा मज़ा आ जाता। बहुत 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 मज़ा आता। पूरा फील आता था, पूरा ऐसे पहाड़ दिख रहे हैं और आप गाने गाने गा रहे हो। हाँ, वो पीछे हिमालय, वो तो खैर महारानी के से प्रॉपर दिखता है वो। तो ये अलग ही मज़ा था इन गाने को। और सोच के ना उस टाइम पे पता नहीं होता था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री कैसी है। तो ये गाने भी एक वो लगते थे, क्या बोलते हैं, मिरेकल नहीं होता था कि कोई कैसे गा देता है ऐसे, कोई कैसे बना देता है ऐसी चीज़ें जो कि इतने अच्छे लगते हैं दिल को। मतलब एक जादू सी चीज़ लगती थी ये सब। तो ये सब हमने घर में बैठ के जब वही बताया ना, जब जंगल इस साइड में जाते तो इनके गाने ज़ोर ज़ोर से गाने और मज़े लेने उसके बस। तो चलते चलते आखिरी क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, थोड़ा सा हमें बताइए, और ऑडियंस भी जानना चाहती है ये बात। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी मुझे उतना नॉलेज नहीं है। एक वो जो वो डुएट अभी आ चुका है मिक्स टेप का। वो मिक्स टेप करके उनका कॉन्सेप्ट है टी सीरीज़ वालों का। तो उसमें मैं तुलसी कुमार जी के साथ एक मेरा गाना है, आप उसे देख सकेंगे सावन पे, और वहाँ यूट्यूब पे भी आपको मिलेगा वो। तो वही अभी मेरा अपना रिसेंट वर्क है। और स्वीटी तेरा ड्रामा जो गाना बर्फ़ी का वो गाना है। तो ये मेरे अभी अपना लेटेस्ट यही है। होप्स हो कि जल्दी और भी जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो बाहर आएंगे। अरे डेफिनेटली होंगे, डेफिनेटली। चलते चलते एक बार बस जो कहते हैं ना ऑडियंस चॉइस पे, नाच मेरी जान मैं सुनना चाहता हूँ, वो भी हाँ फुल दई छम्मा दे वाला भी। तू मेरे हुक्म का इक्का, तू ही मेरी क्रिकेट का छक्का, मैं अलादीन तू मेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन, तू मेरी हुक्म का इक्का, तू ही दिलदार मेरा पक्का, मैं अलादीन तू मेरा जिन,
मैं अधूरा तेरे बिन, मैं किसी से कम नहीं तूने बताया, जीने का नुस्खा बस तूने सिखाया, नाच मेरी जान होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, नाच मेरी जान होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, फूल दे चमा दे जतुक दिलासे, फूल दे चमा दे जतुक दिलासे, ओ होई 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 मनुवक रटम जोई होई, फूल दे चमा दे जतुक दिलासे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया दाजू। और एक लास्ट क्वेश्चन जैसी दिमाग में आया था कि जब आप इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे इसी सॉन्ग की, तो क्या सलमान आते थे वहाँ पे स्टूडियो में? उन्होंने जब आपका गाना सुना तो क्या रिएक्शन था उनका कुछ, या इस वर्ड का ये जो फूल दे वाली लाइन है ये जब डायरेक्टर ने यूज़ करी और प्रीतम दा ने यूज़ करी तो उन्होंने पूछा कि आपसे कुछ ऐसा? नहीं, मुझे मैं सलमान खान तो नहीं थे, बट मुझे कॉल आया था प्रीतम दा के स्टूडियो से कि आप कुमाऊनी हैं, तो दादा ने कुछ ट्यून है उस पर लिखना है कुमाऊनी, और वहाँ अमिताभ सर भी बैठे हुए हैं जिन्होंने गाने लिखा हुआ है। तो मुझे वहाँ बैठ के बताया था अमिताभ सर ने कि आपके वहाँ जब कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो आप क्या बोलते हैं, कैसी चीज़ें, मतलब कैसी वर्ड बोलते हैं वो आप। तो मैंने उनके साथ बैठ के, उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया कि ऐसे ऐसे मतलब सेलिब्रेशन चल रहा है, तो क्या हो सकता है उसमें। तो मैंने बोला सर हम मेरे उधर ऐसे ऐसे ये हम जब हमारे वहाँ कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो फिर मैंने सर के साथ बैठ के ये हम दोनों ने मतलब बैठ के क्रैक कर लिया था ये फूल दे चम्मा दी। तो फिर वो सबको पसंद आया और दादा को भी पसंद आया, तो फिर इस तरीके से कहानी आगे बढ़ी। फूल दे चमा दे। फूल दे चम्मा। थैंक यू सो मच दाजू, थैंक यू सो मच। हाय, मैं हूँ देव नेगी और आप मुझे देख रहे हैं ओनली ऑन बॉलीवुड स्पाई।